हो गया। चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सर्कल। ठीक है, तो पहले लास्ट क्लास वाला रिवीजन कर ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले अगर हम सर्कल की बात करते हैं, ये आपका सर्कल है, ये आपका रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर जिसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, इसको ये भी हम लोग पढ़ लिए थे, 2 पाई आर। ठीक है, सर्कल में इतना ही था। ठीक है, अच्छा, डायमीटर जो होता है वो क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। जो इसका व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, या उल्टा क्या बोलोगे, जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको त्रिज्यखंड के बारे में बता दें। किसके बारे में बताए थे? त्रिज्यखंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर। त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये सेक्टर था क्या? वही केक का टुकड़ा। ठीक है, और सेक्टर बनता किससे किससे है बताओ? रेडियस से और आर्क से। रेडियस से और आर्क से, त्रिज्या से और चाप से बनता है। ठीक है, मान लो सेंटर ओ है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला केक का टुकड़ा मिला उसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर, और जो बाकी बच गया उसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। तो ये वाला हो गया आपका मेजर सेक्टर, और ये क्या हो गया आपका? माइनर सेक्टर। ठीक है, अगर मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, जो माइनर सेक्टर का एंगल मान लो थीटा, क्या दोनों आपका जो पॉइंट ए और बी है, जो रेडियस आपका एंगल थीटा बना रहा, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम ये बोलेंगे आर्क का लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क क्या आपका? यही जो ए बी है, ये क्या बच्चा? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई। ठीक है, तो जो एंगल अगर मान लो बड़ा वाला है, मतलब मान लो हमको बड़ा वाला जो मेजर सेक्टर है उसका निकालना है, तो हम लोग ऊपर में एंगल की जगह क्या लेंगे? ये वाला 360 माइनस, ये सारा करा दिए थे। ठीक है, आज हम लोग सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, सेगमेंट इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं हिंदी में? वृत्तखंड। तो ये पार्ट हम लोग कर लिए थे, इसको मिटा दे रहे, थोड़ा रिवीजन के लिए था। चलो, उससे पहले सेमी सर्कल एक बार देख लो, उसके बाद फिर वृत्त पे आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा सेमी सर्कल देख लो। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब क्या? आधा वृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त बोलेंगे या सिंपली बोलेंगे आधा वृत्त, आधा वृत्त। ठीक है, तो ये कुछ, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसको ये वृत्त था, यहां से काट दिया। ठीक है, ये काट दिए, पार्ट काट दिए। ठीक है, तो ये आपका अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया आपका? ये अर्धवृत्त हो गया। मान लो ये आपका मान लो सेंटर ओ है, और मान लो रेडियस आर है। तो यहाँ मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये भी रेडियस आर होगा और ये भी रेडियस क्या होगा आपका? क्या कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे दो चीज आएगा। अगर हम बात बोलते हैं इसका पेरीमीटर का, परिधि का, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर, जिसको हम लोग परिधि बोलते हैं, पेरीमीटर, तो टोटल क्या था? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का आधा क्या हो जाएगा? पाई आर। तो 2 पाई आर का आधा, ठीक है, अरे पूरा 2 पाई उसका आधा कर दिए, प्लस 2 इंटू आर। यहाँ कैपिटल दिखा दिया, देखो यहां से ये वाला पार्ट पूरा लोगे और ये पार्ट भी तो लोगे। मान लो इस शेप का आपका क्या है? ये है, मान लो कि इस आधा वृत्त शेप का आपका खेत है, और इस खेत में आपको क्या करना है? वायरिंग करना है, तार लगाना है चारों, कोई जानवर ना घुस जाए। तो आप ए से स्टार्ट करो, ए से पहले ये पूरा आधा लगाओगे। ये क्या है? कंप्लीट का आधा है। कंप्लीट कितना था? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का आधा। अब ये कितना है? रेडियस आर है, और ये भी कितना है? आर है, मतलब पूरा डायमीटर है ना ये। यहाँ ए से बी क्या है आपका? डायमीटर के बराबर है। तो ये 2 से 2 कट गया तो कितने हो गया पेरीमीटर? जो इसका परिधि हो गया पाई आर प्लस 2 आर, या इसको सकते हैं, या फिर इसको दिक्कत है डी के टर्म में भी लिख सकते हो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये दो चीजें। अगर हम बात करते हैं एरिया का, क्या बात करते हैं? क्षेत्रफल का,
इसका बात करते हैं क्षेत्रफल का। तो टोटल एरिया कितना होता है 2 पाई, सॉरी पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा कर दो पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये आपका एरिया हो गया, हाँ या ना, ठीक है। तो अब मान लो, जैसे अगर मान लो कभी कभी आपसे ये पूछा है ना कि लार्जेस्ट ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, कभी कभी ये वर्ड पूछ देता है, हाँ लार्जेस्ट ट्रायंगल इनसाइड अ सेमी सर्कल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक अगला कॉन्सेप्ट है इसी में, अब इसका सवाल करा देंगे, डोंट वरी। पहले देखो लार्जेस्ट ट्रायंगल इनसाइड अ क्या सेमी सर्कल, हिंदी में क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा त्रिभुज किसके अंदर, अर्धवृत्त के अंदर, और उसका एरिया क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका अर्धवृत्त है, ठीक है। और एक बड़ा बेसिक सा प्रॉपर्टी होता है, कभी बताएंगे, ठीक है, जब पढ़ाएंगे तो, कि आपका जो डायमीटर होता है ना, ठीक है, डायमीटर आपके सरकमफेरेंस में कहीं भी एंगल बनाएगा तो 90 डिग्री बनाता है, ये प्रॉपर्टी होता है। ये मान लो डायमीटर सेंटर यहां पे होगा, तो मान लो यहां पर एंगल बना रहा है, तो एंगल हमेशा क्या होगा, ठीक है। मतलब अगर ये दो जीवा है, ये तो मिला रहे हैं, तो यहां पर हमेशा एंगल कितना होगा, तो डायमीटर कहीं भी एंगल बनाएगा तो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कहीं भी अगर मान लो यहां भी बना रहा है, देखो यहां भी छोटा सा बना रहा है, तो ये भी कितना एंगल होगा, ये डायमीटर यहां बना रहा है, क्लियर है। तो अगर हमको सबसे बड़ा सर्कल सबसे बड़ा हमको ट्रायंगल चाहिए, तो हमको एक साइड सबसे बड़ा लेना पड़ेगा। तो हम क्या किए, इस ए और बी को साइड मान के एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, और वो ट्रायंगल हुआ ये, मान लो कोई रैंडमली, इससे बड़ा ट्रायंगल नहीं हो सकता है, इसको कहीं भी सटा दो कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री, और इसको बोल दिए सी। क्या कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो अब देखो, हमको पता करना है कि इसका एरिया कितना होगा, कैसे पता करेंगे बताओ, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, कैसे पता होगा बताओ, बोलो। क्या, ठीक है, आगे और कुछ, हाइट ड्रॉ करेंगे, हाइट क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। वेट, इसको तो आपको दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, उल्टा करने से शायद ये दिखेगा आपको, अभी ऐसे दिख नहीं रहा है, देखो अब दिखेगा आपको, इसको बस पलट दिए हैं, ठीक है, अब पलट दिए, ठीक है। और हम क्या किए ना, क्योंकि देखो कहीं भी मिला होगा सेम ही एरिया का, कुछ अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या किए, यहां से इसके सेंटर पे मिला दिए, ठीक है, और यहां से मिला दिए, ये 90 है, ठीक है। और यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रा रहे ना, वो यहां से परपेंडिकुलर दिए, और वो सेंटर पे आ रहा है। अब देखो, हाँ हाँ, नहीं ऑलवेज सेंटर पर नहीं होगा, ऑलवेज सेंटर पर नहीं आएगा, ये कंडीशन हम बना दिए हैं। जो सबसे बड़ा जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, जो सबसे बड़ा ट्रायंगल बनेगा किसमें, आपका इनसाइड सेमी सर्कल में, तो हम क्या किए, डायरेक्ट सेंटर को मिला दिए, इसको इसी पॉइंट पर रखे कि यहां से डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा, कहां पे आएगा, सेंटर पर, और कहीं पे आएगा तो फंस जाएगा सवाल, कैसे बनाओगे, हाँ फिर रेडियस, क्योंकि ये क्या हो जाएगा बच्चा, रेडियस, और ये भी कितना है रेडियस, और ये भी कितना है रेडियस। अगर नामकरण करेंगे ए बी और सी, हाँ बोलो, देखो वैसा आपको बनाना ही पड़ेगा, और एग्जाम पे अगर तुम मान लो कि सर, अगर मान लो हम कहीं भी सर्कल ड्रॉ कर दे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और मान लो हम यहां बना दिए, ऐसे बना दिए, मान लो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ऐसे बना दिए, क्या अब इसका निकालना पॉसिबल है, तीनों साइड पता होना चाहिए होगा, तब हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, किसको याद है हीरोन्स फॉर्मूला क्या था, बताओ, हाँ एस क्या था, सेमी पेरीमीटर था, और रूट अंडर होता है बाबू, ठीक है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एस माइनस, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। तो हमको वैसा कंडीशन बनाना पड़ेगा, नहीं तो फायदा ही नहीं ना, एंगल वाला ना, तो बच्चा एंगल भी तो पता होना चाहिए, लिटरली आपको कुछ पता होना चाहिए ना, जो आप कोसाइन वाला एंगल बता रहे हो वो पता भी तो होना चाहिए, या कुछ भी नहीं पता है, ठीक है।
तो वैसा कंडीशन हम बनाए कि यहां जो परपेंडिकुलर आ रहे हैं वो डायरेक्टली सेंटर पे आ रहा, यहां से परपेंडिकुलर कहां पे आ रहा, सेंटर पे आ रहा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो हाफ, हाफ और बेस को हम ले रहे हैं ए बी और परपेंडिकुलर हाइट ले रहे हैं ओ सी। ठीक है, ये बस एक कंडीशन है, छोटा सा देख लो, कभी कभी आ जाता है। अच्छा ए बी को हम लिख सकते हैं 2r, ए बी पूरा कितना है 2r, और ओसी लिख सकते हैं आर, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया आपका आर स्क्वायर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सबसे बड़ा ट्रायंगल कितना फिट होगा उसका एरिया क्या होगा, डायरेक्टली क्या कर देंगे आर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, जैसे अगर मान लू एक, ठीक है, पहला सवाल फाइंड, ठीक है, फाइंड या गिवन या प्लस फॉर अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल की रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है आपका, मान लो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। फाइंड पहला पेरीमीटर, पेरीमीटर, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इनसाइड, इनसाइड क्या सेमी सर्कल। ठीक है, अब वही सबसे बड़ा वाला बोल दिए लार्जेस्ट ट्रायंगल, लार्जेस्ट ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इसको सिंपल एक ट्रायंगल बनाओ, एक सेमी सर्कल बना दिए। ठीक है, इसका रेडियस कितना है 14। तो सबसे पहले अगर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर क्या होता है पाई आर प्लस 2d या प्लस 2r। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या जाएगा बताओ, पाई आर प्लस 2r। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू 14 प्लस 14 गुने 2, काट दो 7 दूनी 14, तो 44 और प्लस 28 कितना हो गया 72, मान लो सेंटीमीटर है। पहला काम हो गया। दूसरा क्या पूछा है एरिया, एरिया कितना होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर का था हाफ, तो हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई कितना हो गया 22/7 और ये क्या हो गया 14 इंटू 14, 7 से 2 और 2 से 2, तो 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, 29 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये तो अभी आपको पता है, ये डायरेक्ट क्या कर देंगे आर स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, चलिए नोट कीजिए यहां तक। हाँ ठीक है, कभी भी ये वर्ड पूछे लार्जेस्ट ट्रायंगल आर स्क्वायर कर देना। हाँ, ये मिलते रहेगा, ट्रायंगल का सब जगह घुसाते रहेगा, कभी ट्रायंगल घुसा देगा, कभी रेक्टेंगल घुसा देगा, ये सारा घुसाते रहेगा। आप पहले बेसिक से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हाँ ओ बी सी, हाँ है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, ए सी ओ ए सी ओ ए सी और बी सी। अरे बाबू यहाँ 90 है, जब तो 90 होगा, एक लाइन पे कितना एंगल बनता है बड़ा कंफ्यूज ले कुछ, एक लाइन पे कितना होता है 180 डिग्री बनता है कंफ्यूज कर रहे हो आपका ये कर देखो, अरे ट्रायंगल देखो ओ बी सी आप बोल रहे हो 90 नहीं है, राइट एंगल नहीं है, कौन सा नहीं है, आप कौन सा ट्रायंगल में कंफ्यूज हो, ए बी, ए बी सी इसलिए क्योंकि यहाँ पे 90 है, जो आपका ये होता है डायमीटर होता है वो
सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री बनाता है। वो प्रॉपर्टी है, कहीं साइड में लिख लो, क्योंकि ये बहुत बार ये वाला प्रॉपर्टी हमेशा आता है, कभी अगर समय मिले, हालांकि आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये जरूर लिख लीजिएगा। अगर मान लो ये यथी है, आपका सर्कल है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर कहीं भी बनाएगा, कितना बनाएगा आपका? 90 डिग्री बनाएगा हमेशा। ये प्रॉपर्टी है, इसको नोट डाउन कर लो। ये पार्ट मिटा दे। एक बेसिक से सवाल लिख रहे हैं, ट्राई करो तो देखते हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम रुके हुए हैं, आप उधर नोट करो, हम तो फिर एक सवाल लिख रहे हैं। द पेरीमीटर ये सवाल है, किसी सेमी सर्कल जो है, अर्धवृत्त है, उसका जो परिधि है वो न्यूमेरिकली इक्वल है, नंबर में इक्वल है, किसके बराबर? आपका एरिया के। तो आपको बताना है डायमीटर कितना होगा। मैं हिंदी में भी समझा दिया हूं। और एक और सवाल लिख दे रहा हूं। द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल is 18 centimeter. Then find area of the ठीक है, दो सवाल दिए हैं, उधर मिटा दूं? चलिए एक बार सवाल देखिए आप लोग, बात मत करो, ठीक है, बात मत करो। तुम कितना स्लो लिखते हो, बात कर रहे हो यार, नोट डाउन करो। सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है, इतना स्लो तुम आराम आराम से लिख रहे हो, बाराती में आए हो। चल ये सवाल देखो, बोल रहा है कि कोई सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, तो उसका जो परिधि है, परिधि का जो भी नंबर आया, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, वो किसके बराबर है? उसके एरिया के बराबर है। नंबर उसका इक्वल है। अगर मान लो उसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर आ रहा है, तो उसका एरिया कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 और 20 बराबर है। मान लो उसका परिधि जो है 100 आ रहा है, तो एरिया भी कितना आएगा? 100। मैग्नीट्यूड बराबर है, यूनिट तो ऑब्वियस बात अलग होगा। तो हम बोल सकते हैं कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर का जो नंबर है वो किसके बराबर है? एरिया। अच्छा, किसी सर्कल का, सॉरी सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? परिधि क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। और एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2। यही होता है ना? कोई दिक्कत है? अच्छा एक काम करो, इस पाई को उधर फेंक दो, 2r इधर हो गया आपका, नहीं नहीं रुक जाओ ना,
पाई आर स्क्वायर बाई 2 और माइनस पाई आर, ठीक है। यहां से आर कॉमन ले लीजिएगा, पाई भी कॉमन ले लो, आर भी कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच गया आपका आर बाई 2 और माइनस 1, ठीक है। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो देखो 2 इजकल टू 22/7 इंटू आर बटे 2 माइनस 1, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो गया 7 दूनी 14, 2 से 11 काट दो ना, चला गया 7/11 इजकल टू आर बाई 2 माइनस का 1, ये मान दे जाएगा तो कितना आ गया आपका 7/11 प्लस का 1 इजकल टू आर बाई 2, ये कितना 11 और सर कितना हो गया 18/2, सॉरी 18/11 इजकल टू आर बाई 2, तो कितना हो गया देखो तो आर बराबर ये क्रॉस गया 36/11, हाँ ऐसे बोलते हैं, ठीक है। रेडियस क्या हो गया आपका 36/11, हमको निकालना क्या था डायमीटर निकाला था ना, तो डायमीटर क्या हो जाएगा रेडियस का डबल हो जाएगा। देखो सर्कल का सवाल में कभी कभी क्या होता है ना कि हड़बड़ा के ना आपको लगेगा ना अरे बहुत ही, जैसे एरिया दे दिया और आपसे पूछेगा ना कि फाइंड द 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और आपको सिर्फ सवाल में जब आप बहुत फास्ट बनाते हो ना तो आपको सिर्फ रेडियस दिखता है, तो ध्यान रखना कभी बहुत इजी सवाल जब देता है ना, मान लो एरिया दे दिया आपको रेडियस पूछ दिया, तुम देख लेना कि रेडियस से पूछा है या उससे आगे या पीछे पूछा है। जैसे एक सवाल आया था सीजीएल में, ठीक है, एरिया दिया था, बोल देगा फाइंड द 200% ऑफ रेडियस, एरिया देखा फटाक से बता दिया यार, मार दिया, रेडियस आ गया तुरंत मार दिया, या बोल सकते रेडियस का 2 टाइम्स क्या हो गया हाफ क्या होगा, ऐसे कभी कोई पूछ देता है। बच्चा रेडियस दिखा, क्वेश्चन देखा, रेडियस निकाला और रेडियस पहले ही ऑप्शन में रहता है, मार देता है। तो कभी भी जब इजी सवाल होगा ना तो एक बार जरूर इसको 2 बार कंफर्म कर लेना कि पूछा क्या है, ठीक है। चलो तो रेडियस हो गया, तो डायमीटर क्या हो गया बताओ 2 गुना, तो 2 गुने 36/11 क्या हो गया 72/11 सेंटीमीटर। ये देखो दूसरा सवाल क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है सर्कल का, कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, आपको एरिया बताना है, क्या बताना है आपको एरिया। अच्छा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पेरीमीटर कितना दिया हुआ, परिधि दिया हुआ भाई साहब, ये दिया हुआ 18, तो हम बोल सकते हैं कि भाई साहब पाई आर और प्लस 2r बराबर 18 दिया हुआ है, यहां से दोनों से आर कॉमन ले लो तो क्या होगा पाई 22/7 और प्लस 2 बराबर कितना हो गया 18, ये 7 दूनी क्या हो गया आपका 22 प्लस 14/7 बराबर कितना हो गया 18, देखो रेडियस कितना हो गया आपका 18, ये ऊपर चल जाएगा इंटू 7 और नीचे क्या आएगा 22 4 26 10 36, तो रेडियस कितना होगा 18 दूनी 36, कितना हो गया 7/2, मान लो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और हमसे क्या निकालना है एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा फिर एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई है 22/7 1/2 और रेडियस कितना है का स्क्वायर, 7 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, कितना आ गया आपका 77, क्या कोई दिक्कत है नोट कीजिए, क्या हिंदी बोलते नहीं हो पाएगा उतना क्योंकि बोर्ड पे लिख रहे ना रे, अब वो रहता तो वो लेते, आपको हिंदी में सवाल भेज देंगे लेकिन हम बोल दे रहे हैं ना, आप सोचो ना आपको परिधि दिया हुआ है, ठीक है, और परिधि जो है इक्वल है किसके आपके अच्छा ठीक है नेक्स्ट क्लास से बोल देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से बोल देंगे, अभी फिलहाल लिख लो, अभी जो है लिख लो, सवाल जो आपको भेजेंगे वो हिंदी में भेज देंगे, और स्टार्टिंग में एक बार हम बोल ही देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत प्यारा सवाल है, हम रुके हुए आप नोट करो कोई दिक्कत नहीं, बस सवाल दिख रहे हैं, कैसा लग रहा है ठीक लग रहा है,
चलिए ये अच्छा सवाल है। अभी आएंगे हम लोग, सेक्टर भी करेंगे, लेकिन पहले इसको करने दो। इधर मिटाओ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मिटा दूं। ये पार्ट, ये बीच वाला सेंटर आपका ओ है, इसका जो बीच वाला सेंटर है इसको मैं ओ बोल दिया, ठीक है। ये आपका है एक स्क्वायर जिसमें 4 गो सेमी सर्कल घुसा हुआ है, जैसे ए ओ बी, फिर क्या आएगा ए ओ डी, फिर सी ओ डी, फिर सी ओ बी, 4 सेमी सर्कल है। जहां जहां सेमी सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है या ओवरलैप कर रहा है, तो यहां से एक शेप बना दी हम, पत्ती से दिख रहा है। तो जो शेडेड एरिया है ना, उसका आपको एरिया बताना है। जो शेडेड रीजन है जहां पे कलर किया हुआ है, उसको क्या बताना है आपको, एरिया बताना है। हाँ, एक का निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी इजी है क्योंकि चारों बराबर ही है। लेकिन निकालेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे, वही तो रीजन है। कुछ बताओ, ये नोट कर लिए, थोड़ा फास्ट नोट किया करना, ठीक है। कभी भी थोड़ा सा फास्ट करना, जब नोट करने बोले तो तुरंत नोट किया करो। देखो अगर मान लो एक एक जो कलर है, ध्यान दीजिएगा, एक कलर का एरिया ए है, तो इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा, और इसका भी क्या होगा, कोई दिक्कत है? मतलब हमको 4A फाइंड करना है, 4A फाइंड करना है। अच्छा, जो बचा हुआ रीजन है इसको बोल दे रहे बी। मान लो इसका ये जो बचा हुआ रीजन है इसको बी बोल दे रहे, ये भी बी होगा, ये भी कितना होगा बी, और ये भी बी। मतलब 4 गो ए और 4 गो बी मिलकर कंप्लीट एरिया हो जाएगा स्क्वायर का, है ना? क्या कोई दिक्कत है? आराम से है। देखिए हम बोल सकते हैं कि 4A प्लस 4B मिल के कंप्लीट एक स्क्वायर बना रहा है, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। और साइड लेंथ इसका कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। साइड लेंथ कितना दिया हुआ है आपका, 8, तो 8 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा 8 का स्क्वायर। तो एक काम करो, 4 कॉमन ले लो, a प्लस बी बराबर 64, काट दो, 4 एकम 4, 4 छक 24, तो a प्लस बी कितना हो गया आपका 60। इक्वेशन क्या है, तो कोई दिक्कत है? बाबू हम क्या किए, जो शेडेड रीजन उसका एरिया ए मान लिए, और जो बिना शेडेड है जो व्हाइट है उसका एरिया क्या मान लिए, बी। तो 4 गो ए और 4 गो मिलकर कंप्लीट इस स्क्वायर को कवर कर दे रहा है। यहां तो कोई दिक्कत है? अब देखो कोई भी एक सेमी सर्कल पढ़ो, 4 सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल, कोई भी एक अर्धवृत्त पकड़ो, और कौन सा पकड़ रहे हैं, मान लो हम ए ओ बी पकड़ रहे हैं। आपको ए ओ बी दिख रहा है, ए ओ बी दिख रहा है, ए ओ बी में 2 गो ए आ रहा है और 1 गो बी आ रहा है। तो ए हम बोल सकते हैं कि 2 गो ए और 1 गो बी मिलके एरिया ऑफ सेमी सर्कल बन रहा है, बराबर एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या, ए ओ बी। तो ध्यान दीजिएगा 2A प्लस बी, ये क्या था, पाई स्क्वायर बाई 2, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन रेडियस कितना लेंगे, 4 लेंगे। क्यों, देखो बाबू ये कंप्लीट रही है तो ये डायमीटर कम करेगा, अब डायमीटर कम करेगा तो इसका आधा क्या हो जाएगा आपका, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे आपका 4। चलो देखते हैं, तो 2A प्लस बी बराबर 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4/2, ठीक है। 2 से 2 दोनों काट दिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 पता है, इक्वेशन 2 पता है, दोनों को सॉल्व कर ले। तो देखिए इक्वेशन 2 से घटा दे रहे हैं, तो देयरफॉर 2A प्लस बी दिया हुआ है, ये कितना है, चलो 176/7 है, और ये कितना है आपका a प्लस बी कितना है आपका 16, घटा दे, माइनस माइनस माइनस, बी से 20 कैंसिल, 2 में से जा कितना हो जाएगा, a बराबर 176/7 में से 16 घटा दो,
ये कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया 7, एलसीएम कितना हो गया 7, तो कट जाएगा 176, ठीक है, 7 छक 42, 7 का 7 4 11, ठीक है, तो कट कितना हो गया देखो तो 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में से 1 जाएगा 6, 1 में से जाएगा खत्म बटे 7, तो एक कितने निकल गया बच्चा 64/7, 4 क्यों, अच्छा चारों को निकाला है ना, तो देयर फोर टोटली ये क्या जाएगा आपका 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 64, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, क्या क्या बोले, बी को क्यों निकाले, सेडर पूछा है ना, सेडर आप किसको माने हैं, ए वाला को माने ना, तो 4 को ही निकालना है ना, जबरदस्ती क्या फालतू को निकालेंगे, तो देयर फोर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो 4a क्या जाएगा 4 इंटू 64/7, तो 4 के 16, 6 के 24, 1 25 बटे 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हाँ हाँ, तो भाई ए का वैल्यू पता चल गया ना, एक उठा के यहाँ पुट कर दो तो बी निकल जाएगा क्वेश्चन में, आया ना, 16 से घटा देना ए को तो बी निकल जाएगा, फिर क्या टोटल पूछेगा तो 4 इंटू बी कर देना, समझ में आया, नोट कीजिए, समझ में आया ना सवाल, चलो अच्छा 6 होगा ना, ठीक है, आगे बढ़े, पहले हम लोग 2D खत्म करेंगे फिर 3D में आ जाएंगे, ठीक है, और हमेशा 2 सवाल, एक एक तो हमेशा रहेगा, कभी कभी 2 सवाल भी आ जाता है, अगर 25 सवाल आएगा आपका तो 1 या 2 सवाल फिक्स रहेगा आपका मेंसुरेशन पार्ट से, इसके बाद हम लोग लाइन एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रायंगल पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, वो सारा पढ़ना अलग से, वो सारा जब ट्रायंगल पढ़ाएंगे अलग सेपरेट, मेंसुरेशन में सिर्फ हम बात करेंगे एरिया का और पेरीमीटर का और कुछ भी नहीं, वो जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का ना, जैसे कन्ग्रुएंसी हो गया, सिमिलरिटी हो गया, ठीक है, वो सारा अलग से पढ़ाएंगे, समझ में आया, नहीं इसमें नहीं, मेंसुरेशन में वो सब नहीं आएगा, ठीक है, वो ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में आ जाएगा, ठीक है, ज्योमेट्री वगैरह स्टार्ट करेंगे उसमें बताएंगे सब, जो स्पेशली ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे या स्पेशली जब सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे तब वो सब पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक बात करेंगे, इसके बाद वो पार्ट स्टार्ट करेंगे, चलो मिटाएं, चलो अब हम लोग देखेंगे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, कहीं डलेगा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, हिंदी में शायद इसको वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है,
सेगमेंट कैसे बनेगा, एक सर्कल को लेंगे, एक तलवार उठाएंगे, काट देंगे, ठीक है, काम तमाम, ठीक है। तो ये प्यारा सा एक सर्कल लिए, ठीक है, और उसको एक तलवार लाए और तलवार से कहीं से भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी, ये ए बी को क्या बोलते थे, कॉर्ड बोलते थे, हिंदी में क्या बोलते थे, जीवा बोलते थे। तो कोई भी कॉर्ड या जीवा किसी सर्कल को दो पार्ट में बांट देता है, जो पार्ट मिलता है हमको उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। जैसे अगर हम इसको अलग अलग करके देखा जाए तो एक छोटू सा मिला हमको ऐसा, ठीक है, एक ऐसा मिला, और एक हमको बड़ा मिला, थोड़ा इसको अलग कर दिए हम, है ना, इस टाइप का मिला। छोटा वाला को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, क्या बोलते हैं इसको, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट हिंदी में क्या बोलेंगे, लघु वृत्त खंड, वृत्त को खंड कर दिए। माइनर को हिंदी में लघु बोलते हैं और मेजर को क्या बोलेंगे, दीर्घ, ठीक है। तो हिंदी वाले लेना लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड, ये मेजर है, इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। सवाल आपको दोनों मिल जाएगा, और वहीं आपसे जो भी सवाल है, अपना जो ग्रुप है कॉम्पिटिशन अकेडमी सीधे टेलीग्राम में, उसी में सारा सवाल आपसे भेजेंगे, ठीक है, कुछ भी उसी में जाएगा, व्हाट्सएप में नहीं भेजेंगे, ठीक है। और जो नहीं हो अपना ज्वाइन कर लेना कॉम्पिटिशन अकेडमी सिंदरी, ठीक है, 50 जगह नहीं भेजेंगे। चलो इसको मिटाए, देखो अब बात है कि इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकाले, इस सेगमेंट का मान के चलो कि ये पेरीमीटर कैसे निकाले, ठीक है। तो देखो ये सर्कल है, मैं मिला लेना अपने हिसाब से, ठीक है, और यहां से एक ये आ रहा है, तो ये नीचे वाला क्या हो गया, ये नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। इसको हम कलर कर दे रहे थोड़ा सा, मान लो एक कलर पार्ट का हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो सेगमेंट का इससे पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। हम क्या किए, इस सेंटर से मिला दिए, और ये आपका थीटा हो गया, ये नहीं लग रहा ओ ए बी एक क्या बन गया, एक सेक्टर आ गया, ठीक है। तो इस पूरा सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल निकाल देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा नहीं, समझिए, इसको देखो अलग से हम करके दिखाते हैं। ये कुछ ऐसा पार्ट है ना, ठीक है। अब हम क्या किए, ये वाला काट के निकाल दिए, ट्रायंगल निकाल दिए, आपका ओ है, ये ए है और ये बी है। तो ये अगर सेक्टर में से, पूरा जो सेक्टर में से ये ट्रायंगल हटा दो तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। हाँ बोलो, एरिया ऑफ आर्क, आर्क लंबाई होता है, आर्क इज द लेंथ। ये जो ए और बी है ना, ये आर्क ही है, कोई बात नहीं, सही बोल रही है, इस टाइप एक लाइन है, ठीक है। आर्क का लेंथ निकाल सकते हो, आर्क समझो एक धागा है, वो धागा टेढ़ा कर दिए तो उसको नाम मिल गया आर्क, सीधा कर देते तो लेंथ बोल जाते हैं, ठीक है। तो वो टेढ़ा इसलिए उसको आर्क बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये पार्ट करें तो हम क्या करें, हम आपको सेक्टर सिखाए ना, केक का टुकड़ा निकाले, उस केक के टुकड़े में से ट्रायंगल गायब कर दिए, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। तो अगर हमको इसका फॉर्मूला लिखना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड का एरिया, क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, सेक्टर का नाम देते ना ओ ए बी, सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। क्या यहां तो कोई दिक्कत है, यही फॉर्मूला है। अब इसी को तोड़ मड़ोड़ के एक फॉर्मूला पेश कर दिया था, जो बोल दिया था रटना नहीं है, ठीक है, सिंपल याद रखना, ट्रायंगल घटाना है। अब बात करते हैं ट्रायंगल का, ये भाई साहब पहले ट्रायंगल आ गया, कहां गया देखो, ट्रायंगल ओ ए बी। अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा बताओ, थीटा बाय 60 इंटू क्या होता है, फिर से बोलो, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हुआ, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोला करो राहुल, तैयारी कर रहे हो तो बाबू अच्छे से करो, ठीक है, आज आए कल नहीं आए, परसों सो रहे हैं, वो सब काम मत करो, ठीक है। चलो, तो सेक्टर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड का एरिया होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई। तो अगर एंगल पता है और ये रेडियस पता है तो आराम से निकल जाएगा। अब हम बात करें ट्रायंगल पर, ध्यान दीजिए, ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये ट्रायंगल बना दिया,
थोड़ा बड़ा बना दिया तो आपको दिखाने के लिए, ओ ए बी, ठीक है। अब हमको पता है कि ए बी मेरा जीवा है, कॉर्ड है, ठीक है, और हमको पता है यहां से हम परपेंडिकुलर पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। जैसे परपेंडिकुलर यहां से लगाते हैं ना तो क्या होता है, नहीं रेडियस नहीं रुकता है, ये दो कन्ग्रुएंस ट्रायंगल, दोनों दो इक्वल ट्रायंगल में बढ़ जाता है। बेसिकली इसका यहाँ पर टोटल थीटा था ना, सुनो ये पूरा एंगल कितना था, थीटा था ना, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा आपका थीटा बाई 2, ठीक है। आप बताएंगे कन्ग्रुएंसी क्या होता है। समझो, अगर यहां से तुम अगर परपेंडिकुलर डालोगी, यहां से डालोगी तो एंगल भी आधा बढ़ जाएगा और ये लाइन भी आधा बढ़ जाएगा, समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा 90, तो ये अगर मान लो इसको P बोल दे रहे हैं तो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग इतना तो पढ़े हो, अगर देखो देखो इन ट्रायंगल OAP दिख रहा है, OAP दिख रहा है। अब देखो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, अगर ध्यान दीजिएगा, मैं पहले इसे कहा और थोड़ा सिखाता हूँ और बेसिक से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, अगर हम ट्रायंगल OAB का फॉर्मूला बताते हैं तो हमको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ, और बेस क्या ले लिए AB, और हाइट क्या ले लिए OP। लेकिन ना हमको AB पता है और ना हमको OP पता है क्या। अब बोलोगे सर आप यहां से जब यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो क्या ये रेडियस को, नहीं ये रेडियस, ये आपका रेडियस है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस के कोई भी पॉइंट का दूरी। क्या ये वाला सेंटर, ये वाला पॉइंट सरकमफ्रेंस पे है, ए परिधि पर है, तो कैसे। अच्छा जब हम ये बात पूछते हैं कि ये वाला यहां से क्या सेंटर, ये आपका परिधि पे नहीं है, सेंटर से परिधि के कोई भी पॉइंट के बीच का दूरी को रेडियस बोलते हैं। जैसे अगर ये सेंटर लेते हो तो पॉइंट ए जो है सरकमफेरेंस पे है ना, ये पॉइंट बी भी कहां आपका सरकमफेरेंस पे, तो ये रेडियस लेंगे, इसको रेडियस नहीं बोलेंगे, क्लियर है। चलो तो अगर हम बात करते हैं, अब हमको निकाल, देखो अब देखो इन ट्रायंगल, अब हमको पता ये और ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, कभी कन्ग्रुएंसी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल देखिएगा इन ट्रायंगल OAP, दिख रहा है आपको OAP, ठीक है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यहां पे 90 है। तो अगर हम बोलते हैं साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा क्या होता है, P बाई, तो इसके लिए P का काम कौन करेगा, AP करेगा, और H का काम कौन करेगा, OA, अरे हाँ या ना, और OA क्या एक रेडियस है, तो यहां से AP हमको नहीं पता है लेकिन ये हमको पता है कि रेडियस है, तो AP क्या हो जाएगा बताइए, AP जगह R इंटू साइन थीटा बाई 2, ये क्रॉस जाएगा। अब हमको पता है कि जो आपका AB है वो डबल है किसका, AP का, तो हम कहते हैं 2AP कितना है, R साइन थीटा बाई 2। क्या यहां से AB आपको समझ में आया कैसे निकाले, तो ध्यान दीजिएगा, अब ये हाफ इंटू AB कितना है, AB कितना है, AB आपका है 2R साइन थीटा बाई 2, और OP कितना है देखो, अच्छा ये AP क्यों लिख रहे हैं, OP है ना, ओहो यहाँ गलती हो गई, OP लिखना था यहाँ पे, सॉरी, अरे साइन थीटा क्या होता है P बाई H, ठीक है, तो ये कितना है AP है, अच्छा सही तो लिखे हैं, वेट ठीक है वेट, अच्छा वेट थोड़ा गलत लिख दिया थोड़ा सा, मैं फिर से एक बार लिखे सही है, मैं गलत कर दिया, बता दें, ठीक है। देखो फिर से देखो साइन, अरे देख लो भाई, साइन थीटा क्या होता है P बाई H, लिखे गलती, सही लिखे तो जीरो मिटा दिए, P बाई H होता है, P कितना है आपका AP, और H कितना है आपका OA, है ना, AP कितना है बच्चा, AP हमको नहीं पता है, OA कितना है आपका R, कोई नहीं, तो AP कितना हो गया आपका R साइन, क्या कोई दिक्कत है, तो हमको पता है कि जो AB है वो डबल है AP का, क्या जाएगा 2R साइन थीटा बाई 2, तो हमको AP पता चल गया, हमको क्या पता चल गया AP, हमको ये पार्ट पता चल गया। अब हमको OP निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे, कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए एंड कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा क्या होता है B बाई H, तो B कॉस थीटा क्या बेस काम करेगा, OP करेगा, तो OP, और H क्या काम करेगा OA, OP हमको नहीं पता है, तो ये कितना है आपका R, तो यहां से देखिए तो OP कितना निकल गया आपका R cos
थीटा बाई टू। क्या ये लाइन आपको समझ में आया? अरे हाँ या ना? कॉस थीटा बाई टू क्या होता है? बी बाई एच। तो हम लोग ओपी भी निकाल लिए और एपी भी निकाल लिए। एपी निकल गया तो मेरा एबी भी निकल गया। ठीक है, अब देखिए तो हाफ एबी कितना है? एबी कितना देखो तो 2r साइन थीटा बाई टू, और ओपी कितना है? r कॉस थीटा बाई टू। ये देखो r से r, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अरे हाँ या ना? तो अगर हमको निकालना सेक्टर का एरिया, तो हम क्या, ये वाला 2 लाइन मिटा दे क्या? ये लिखे हो इसका ये पार्ट हो सकता, हमको इतना जगह दो ना, बस ये दो डायग्राम नोट कर लो, बस ये डायग्राम उसको लिखना है, कंप्लीट करना है, तो जल्दी करो। क्या हुआ? खाली ये 2 लाइन निकलो बस, उसके बाद ये पूरा पार्ट, मतलब 3 डायग्राम ही तो, और कुछ है नहीं। हाँ रुके हुए हैं। अब ये लग रहा बहुत लेंदी, लेकिन तुरंत हो जाएगा। ठीक है, जब प्रैक्टिस आप करते हो ना, तो ट्रायंगल का एरिया निकालते जाओ, समय नहीं लगता है। और नहीं समझ में आया तो एक फॉर्मूला रख लेना है। ठीक है, अभी बता रहे, रुको ना, फॉर्मूला भी अभी इवेलुएट नहीं हुआ, कर रहे हैं इसको। चलिए आगे बढ़े। देखिए इतना मेरा काम हो जाएगा, तो एरिया ऑफ, अभी हम लोग माइनर निकाल रहे हैं ना, माइनर सेगमेंट छोटा वाला निकाल रहे हैं, तो लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अच्छा देखो, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बताओ? थीटा बाई 360 इंटू पाई स्क्वायर। और ट्रायंगल के एरिया कितना निकाले देखो तो? आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। यही फॉर्मूला है। ठीक है, इसको और छोटा कर सकते हैं। देखो वो हम कर ही लेंगे। साइन 2 थीटा क्या होता है याद करो? क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू, तो यहां जो एंगल लगा उसका आधा तो हो गया, बात समझना? यहां जो एंगल रहा उसका क्या हो गया? आधा तो हो गया। तो अगर सिर्फ यहां साइन थीटा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, तो क्या देगा? 2 साइन थीटा बाई टू और इंटू कॉस थीटा बाई टू। क्या ये बात समझ में आया? मतलब 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू कर सकते हैं, साइन थीटा। अरे ये फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे जो एंगल है उसका यहाँ पे अंदर में डबल आधा हो जा रहा था, और यहाँ पे 2 आ जा रहा था, तो यहाँ पे क्या नहीं ना जाना था, ऐसे से करो। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा बाई टू और थीटा बाई टू। तो देखो, अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको बस ये करना है, एरिया सेक्टर में से ट्रायंगल घटा देना है। ट्रायंगल का एरिया हमेशा आप ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से निकाल लोगे। फिलहाल यहाँ देखो, तो अगर हम यहाँ को करते हैं, देखो यहाँ से देखो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो 2 से और नीचे भी रहेगा इंटू आर स्क्वायर। एक काम कर दो, ऐसे कर दो, आर स्क्वायर ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। अब देखो एक काम करो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या आ गया आपका? थीटा बाई 360 इंटू पाई माइनस, देखो यहाँ ये 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई क्या ले सकते हैं? साइन थीटा और बाई टू। तो ये फाइनली आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आगे बन के तैयार हो गया। ठीक है, देखो तो और छोटा कर दिया फॉर्मूला, देर एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर आर स्क्वायर इंटू
थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये आपका सेगमेंट का हो गया। अच्छा, अगर मान लो हमको बड़ा सेगमेंट का बोल दिया, बड़ा सेगमेंट, ये बड़ा जो टुकड़ा था, तो पूरा सर्कल में छोटा टुकड़ा घटा देंगे। अगर ऐसा ऐसा है ध्यान दो, हमको ये वाला पार्ट बोल दिया, बड़ा वाला पार्ट बोल दिया, तो हम पूरा सर्कल से छोटा घटा देंगे, है ना। बड़ा सर्कल से क्या कर देंगे, छोटा सा सेगमेंट काट देंगे, इतना काट के निकाल देंगे, तो ये बचेगा। बड़ा सर्कल में से छोटा सेगमेंट घटा देंगे। हाँ, अरे सर्कल का एरिया पाया, इसका नहीं कर पाओगे, तो देखो मैं अभी कर दे रहा हूं, देखो ये आपका माइनर है, ये क्या आपका छोटा वाला है, तो देयर फोर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो ये मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कुछ नहीं करेंगे, पूरा सर्कल का एरिया निकाल देंगे और छोटा वाला सेगमेंट काट देंगे, तो बड़ा वाला सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, देखते कितने याद आता है, आर स्क्वायर थीटा बाई 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2। माइनर सेगमेंट क्या समझ में नहीं आ रहा, देखो देखो जल्दी हुआ, एक एक स्टेप बता रहे रे। अच्छा पहले एक बार नोट कर लो, फिर हम एक बार और तरीका बता दें। ठीक है, एक बार नोट कर लो, जान खा लो मेरा। अभी अभी नुमेरिकल बताएंगे और क्लियर होगा। सेगमेंट का क्या आप लेंथ निकाल सकते हो, पेरीमीटर? सेगमेंट का क्या आप लेंथ निकाल सकते हो? अरे आर्क लेंथ निकाल लेंगे, कॉर्ड का लेंथ निकाल लेंगे। अभी एक सवाल का आपको ज्यादा क्लियर होगा, रुको। फॉर्मूला ये बहुत नहीं रखता, हम ये बात पहले ही बोल दे रहे हैं कि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, आप यही चीज याद रखिएगा कि पूरे सेक्टर में से वो ट्रायंगल घटा देना है, पूरे सेक्टर में से क्या कर देना है, ट्रायंगल घटा देना है। एक सवाल करते चलो, उतना दिमाग नहीं लगाना है, अगर याद रह गया तो बेटर है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद रह गया तो बहुत बेटर है, ये हमको खुद याद नहीं रहता है। चलो आगे बढ़े।
मिटा है क्या? अच्छा अरे यार, ये सेगमेंट कर देना, सेक्टर लिख दिया गलती से। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है चलो। तो जल्दी कर, इतना स्लो लिखती है। अगर आज बहुत लेट हो गया तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, इसके बाद जीडी भी करवा देंगे, डोंट वरी। चलो एक सवाल करते हैं। सर्कल है, ठीक है, ये दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है, अरे यार क्या हो, लो ओ ए बी, ठीक है, कुछ एंगल दे रहे हैं, मान लो यहाँ दे दिए 60 डिग्री, कितना दे दिए 60 डिग्री, और रेडियस है मान लो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या क्या निकाला सबसे पहला, पहला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दूसरा पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट, तीसरा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, चौथा पेरीमीटर ऑफ मेजर सेगमेंट, पांचवा, पांचवा क्वेश्चन इतने चार निकल रहा है। तो पहले एरिया वाला पार्ट करेंगे फिर ये वाला करेंगे, ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हो कि अलग अलग कर सकते हो, हाँ नहीं क्योंकि याद नहीं रहेगा, बात मानो, बेसिक से आओ बाबू, भूल जाओगे। चलो अच्छा कर लोगे, अच्छी बात है, नहीं बड़ा अभी हम बना रहे हैं ना, अरे वो फॉर्मूला डेराइव कर रहे थे इसलिए बड़ा लगा था, अब देखो बनाना कितना इजी होगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, हम दोनों से बना दे रहे हैं, एक फार्मूला का ही बना दे रहे हैं, एक बिना फार्मूला का ही बना दे रहे हैं, ठीक है, बनाए, चलो देखिए, ठीक है, चलो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेक्टर निकालते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360, थीटा कितना है 60 बाय 360 इंटू पाई, रेडियस कितना है 7 × 7, 6 से 6 बार निकल जाएगा, 7 से 7 कट गया, और यहाँ 3 11, तो 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला लाइन हो गया, आया ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ
ट्रायंगल क्या ओ ए बी। अब डायरेक्ट देखो ये लिख कर देना यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 7 है, ये 7 है, ये कितना हो गया आपका, ये 30 होगा, ठीक है, ये 30 होगा। अब ये 30 होगा तो डायरेक्टली देखो ये 7 है तो ये क्या जाएगा, अगर मान लो निकालना है पता नहीं ये वाला क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 7 sin 30 और ये हो जाएगा 7 cos 30। पता नहीं, पता है कि नहीं पता है, ठीक है। कैसे हुआ चलो बच्चा, हमको नहीं पता, चलो ठीक है। ओ ए बी और पी, ठीक है। ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ओ ए पी देखो, दिखा। तो साइन 30 क्या होगा आपका एपी, एपी क्या जाएगा, ये मान लो एक्स मान लो तो एक्स, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 7, तो देखो 1/2 इक्वल टू एक्स हो गया, S/7 हो गया, एक्स कितना हो गया आपका 7/2, तो एक्स एक्स 2x हो जाएगा, तो 2x कितना हो जाएगा आपका 7 होगा, और ये 7/2 पूरा क्या होगा 7 हो गया। अच्छा ये निकालना है cos 30, cos 30 क्या होगा, इसको बोल दो y, तो y/7 होगा, क्यों cos 30 क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब डायरेक्ट करेंगे ना तो √3/2 इक्वल टू y/7, y कितना हो गया 7√3/2, क्या कोई दिक्कत है, ठीक है। अब चलो पुट करो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या ए बी है, और ए बी कितना है 7, और परपेंडिकुलर कितना है 7√3/2, इतना ही है ना, तो कितना हो गया 49√3/4। अब घटा दो, तो एरिया ऑफ क्या सेगमेंट, वही छोटा सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाले हैं 77/3 माइनस क्या हो जाएगा 49/4√3, इतना सेंटीमीटर। अब बाद में सॉल्व करते रहना, ठीक है, आ गया, ठीक है। तो डेरिवेशन में और क्वेश्चन बनाने में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। अब जैसे आपको आजाद हो जाएगा तो डायरेक्टली अगर ये 7 है तो सामने वाला थीटा के सामने वाला साइन होता है, और इसी वाला मतलब अपोजिट वाला साइन होता है, और बगल वाला कॉस होता है। तो अगर ये थीटा ये 7 है तो ये जगह 7 cos 30 और ये जगह 7 sin 30, समझे। अब ये 7 sin 30 होगा, इसका डबल है ये, ठीक है। अब देखो हमको ये पता चल गया है ना, तो क्या 2x वैल्यू निकला, अरे 2x निकल गया ना, ये पूरा कितना है आपका 7 है, और ये आर्क लेंथ निकाल सकते हो ए बी का, क्या आएगा θ/3 2 पाई आर, आया ना। तो देखो यहाँ देखो, फिलहाल देखो देयरफॉर आर्क लेंथ ए बी, दूसरा का ये क्या जाएगा थीटा का 60/360 इंटू 2 इंटू पाई कितना है 22/4, और आर कितना है आपका 7 है ना, तो 7 कट गया, 6 से 6 बार में कट गया, और 2 से 3 बार में, तो ये कितना हो गया आपका 22/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम आर्क लेंथ की बात करते हैं, सुनो, अगर हम पेरीमीटर सेगमेंट देखो, पेरीमीटर ये हो गया, ठीक है, ये यहां पूरा कितना, ये 7 निकाले थे, और ये कितना निकाले हैं अभी देखो तो 22/3, दोनों का ऐड कर दें तो कितना आ गया देखो तो, देयरफॉर कहाँ लिखे यार, जगह नहीं पता था, कहाँ लिखते हैं, लेंथ ऑफ सेगमेंट कितना हो गया आपका 7 + 22/3 21 + 22/3 21 42 43/3, क्या ये पार्ट निकला, कैसे निकाले देखो, ये वाला पार्ट हमको एक्स पता किए थे ना, ये क्या 7 का आधा था 3.5 था, तो ये भी 3.5, टोटल कितना हो गया 7 हो गया, तो यहां से यहां तक निकाल लिए 7, और ये वाला पार्ट कैसे निकाले, आर्क कैसे निकाले, आर्क निकाले हम लोग θ/360 इंटू 2 पाई आर, आर्क लेंथ का फॉर्मूला पता है, तो ये कितना निकला 22/3, तो देखो ये वाला 7 निकल गया, ये वाला 22/3 निकल गया, दोनों ऐड कर दिए तो पूरा पेरीमीटर निकल गया, समझ में आया ना कैसे निकला। अब मेजर निकालना है, क्या निकालना है मेजर, ठीक है। तो आर्क वाला में से मेजर आर्क निकाल देंगे, और उसमें ए बी नहीं नहीं, फिर ये वाला बीच में आएगा ना रे, हाँ आर्क निकालना है, ए बी वाला आर्क निकालना है, तो सर्कल में से ए बी आर्क छोटा वाला आर्क हटा दो, ठीक है, और इसको फिर ए बी साथ जोड़ देना, तो सिर्फ आर्क निकलेगा, पूरा नहीं निकलेगा, ये पार्ट निकलेगा, यहां से लेके यहां तक ये वाला पार्ट निकलेगा जब हटाओगे तो,
सर्कल का पेरीमीटर में से जब ये वाला आर्क घटाओगी तो सिर्फ ये वाला पार्ट मिलेगा ना, लेकिन लास्ट में ये पार्ट जोड़ना पड़ेगा ना तुमको। समझ में आया? चलो पहले एरिया, पहले देखो, पहले एरिया देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया है ना, और दूसरा हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यहां पे हो गया, दो हो गया। जल्दी करो, हमको सेपरेट सेपरेट कराना चाहिए था, हम एक में घुसा दिए सारा, इससे हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए थोड़ा। एक दो को सेपरेट करवा दे रहे, ठीक है, टेंशन मत ले। अभी सवाल देंगे, बहुत सारे सवाल देंगे, मरो मत। इसको चूचा कर देना, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया से कहता है पाई आर स्क्वायर में से घटा देना, माइनर निकाले हो ना, कितना निकाले हो, 77/3 माइनस 49/4√3, ये वाला पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बार फॉर्मूला करे क्या, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कौन सा हुआ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट का एरिया, इसको मेजर सेगमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। एक बार फॉर्मूला लगाया जाए, देख रहे फॉर्मूला में सही निकाला ही निकाला, हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, तो चलो देखते हैं फॉर्मूला लगा के, पहले इतना नोट कीजिए फिर फॉर्मूला लगाएंगे। चौथा क्या निकाला है, मेजर आर्क, ये आप पे छोड़ रहे हैं, आप बना निकाल के आना। नहीं, अच्छा दोनों से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस आ जाएगा, डोंट वरी। अरे अभी एक सवाल कर रहे हैं ना, बहुत सारा सवाल करेंगे तो समझ में आएगा, पूछ पूछ हो जा रहा, घर में जाकर देखना वापस। यही थोड़ा टफ पड़ेगा, इसके बाद जितना भी आएगा बहुत इजी पड़ेगा, जैसे रेक्टेंगल आएगा, ट्रायंगल आएगा, ये सब बहुत इजी पड़ेगा, यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है आई नो, बट क्या करेंगे, पढ़ाना तो पड़ेगा ना। हाँ इसके बाद 2D स्टार्ट करेंगे, आज ये खत्म करके नेक्स्ट क्लास में तो सवाल कराएंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ट्रायंगल पे और आपका स्क्वायर रेक्टेंगल इस सब पे आ जाएंगे, ठीक है। मिटाएं, फॉर्मूला बता दो कोई, फॉर्मूला चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मूला से, एरिया ऑफ सेगमेंट, छोटा सेगमेंट का निकल रहे, फॉर्मूला क्या था बता दो, आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 इंटू क्या, पाई माइनस, ठीक है। तो आर कितना लेंगे, बोलो, इंटू पाई माइनस साइन कितना लेंगे, हमको लग रहा है कि साइन यहाँ पे 30 लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी ले उसका आधा लेके चल रहे थे ना, अरे जो पूरा एंगल है उसका आधा लेके चल रहे थे ना, समझे, यहाँ साइन 30/2, क्योंकि हम लोग ये ट्रायंगल लेके चले थे, ठीक है, इसी का बेसिस पे निकाले थे, उसी को हम थीटा/2 माने थे, वही बाद में थीटा में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। एंगल कितना लोगे, आधा वाला, ये आधा एंगल यहाँ लिख लेना, ये क्या आधा एंगल है, जैसे यहाँ पे थीटा/2 पूरी अलग बात है, लेकिन हम लोग आधा एंगल लेके चलेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जो पूरा आर्क का एंगल होगा उसका आधा ले लेना, तो कितना हो गया देखो 49 गुने, ठीक है, कितना हो गया 3 11 11/21 माइनस साइन थीटा कितना था √3, नहीं साइन 60 ले,
ओ सॉरी सॉरी, साइन 60 साइन 60 कितना हो जाएगा आपका? √3/2 इंटू, एक मिनट रुको, 49/11 माइनस 49/4 √3। हम लोग किसको लिए थे? हम लोग फॉर्मूला में क्या लिए थे? का तो डेरिवेशन में क्या लाए थे? हाँ, लेकिन लास्ट में तो अच्छा, साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू, ठीक है। तो साइन थीटा बाई टू, तो ये देखो, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, देखो ठीक है, थीटा ही लेंगे। देखो, अरे बच्चा सुनो, जैसे 60/2 करते 30 होता है ना? तो यही लास्ट में ये वाला थीटा था ना, तो θ/2 लास्ट में क्या हो गया? थीटा हो गया, तो क्या बचा आपका? 60 बचा ना, ठीक है। हमको ध्यान में आया कि हम 2 थीटा लेके चल रहे हैं, ठीक है। थीटा लेके चले थे हम लोग ना, तो पूरा ही लेंगे, पूरा एंगल लेंगे, ठीक है। हाँ, पूरा लेंगे, थीटा लेके चले थे ना हम, पूरा एंगल। थीटा किसको माने थे? अरे भाई, हम थीटा किसको माने थे? इसको थीटा माने थे ना, तो जिसको थीटा माने थे उसी को लेके चलेंगे। क्योंकि क्लास 10 का जब हम डेरिवेशन कराते हैं ना, तो वहां पे 2 थीटा ले लेते हैं। वो लोग क्या होता है ना, कि लोग θ/2 थोड़ा समझने में मुश्किल होता है, तो थीटा थीटा कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये पूरा थीटा लेके चले थे, तो इसी को थीटा लेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, क्या आंसर सही आ रहा है? अरे हाँ या ना? अरे तो ये कट जाएगा ना, 7 × 21 = 49, ठीक है। तो कितना हो गया आपका? 77/3 माइनस 49। अब बताओ इजी कौन है? फॉर्मूला इजी पड़ रहा है? आप फॉर्मूला इजी पड़ेगा, जब पेरीमीटर फंस जाएगा तो उसमें फंस जाओगे, ठीक है। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेट है, आई नो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, सेक्टर सेगमेंट थोड़ा सा टफ पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्या करोगे, छोड़ तो नहीं सकते हैं ना। एक और सवाल करते, चलो ये हटाओ, एक बढ़िया सवाल कराते हैं। हाँ हाँ, रुक रहे, एक सिंपल सवाल कराते हैं, थोड़ा समझ में आया आपको। एक सिंपल सवाल कराते हैं, दोनों फॉर्मूला से कर लेते हैं। भाई फॉर्मूला यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा भी तो निकाली, 3 तो निकाली दिए, एक चौथा सिर्फ छोड़ दिए थे, वो बना क्या ना? क्या इजी लग रहा, फॉर्मूला या फिर ये? फॉर्मूला अगर एग्जाम में भूल जाओगे तो सेक्टर में से ट्रायंगल घटा देना। अगर बाय द वे फॉर्मूला से, सॉरी सॉरी, हाँ ये भी बात सही है। फॉर्मूला को हम बहुत सिंप्लीफाई कर दिए। किसी एग्जाम में देखोगे ना, तो इसलिए लिखा साइन θ/2 cos θ, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाइड कर दिए थोड़ा सा। बहुत सिंपल सवाल थे, बहुत सिंपल, ठीक है। ये मान लो 30 डिग्री है, पहला बताना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और दूसरा बताना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। चलो बनाओ। रेडियस दिया हुआ है, मान के चलो 14, रेडियस दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन दिए, देखिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकालना है, छोटा वृत्तखंड और बड़ा वृत्तखंड का एरिया निकालना है। आराम से धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। अरे ट्रिगोनोमेट्री में सवाल, ये फॉर्मूला तो बताए होंगे ना, साइन टू थीटा का फॉर्मूला लिखवाए थे, 2 sin θ × cos θ। तो फिर क्या कंफ्यूज कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला बताए हुए हैं।
ये पार्ट मिटा दें, ये पार्ट मिटा दें। चलो आराम से एक दो सवाल कर लो, फॉर्मूला से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना। देखिए सबसे पहले बताइए एंगल कितना है, 30 डिग्री। रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो एरिया छोटा वाला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, ठीक है, एक सवाल कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो फॉर्मूला क्या था बच्चा, आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई माइनस क्या था, साइन थीटा बाई 2। पूरा साइन थीटा लेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा 2 कर देंगे। अब पुट करो, आर कितना है, तो 14 का स्क्वायर माइनस थीटा कितना है 30 बाई 360 इंटू पाई कितना होगा माइनस साइन 30 और बाई 2। 7/3 कहाँ पे, रेडियस दिए हुए 14 सेंटीमीटर, ठीक है। काट दो 3 कम 3, ठीक है। 6 बार में और यहाँ पे 11 बार में, तो ये 196 इंटू 11/42 माइनस साइन से कितना 1/2 होता है, तो 1/2 1/2 1/4 हो गया, ठीक। अभी आराम से जाएगा, तो 196 इंटू 11/42, बोलो देख लो जैसे जैसे आएगा, 196 इंटू 1/4, काट दो 4 चके 16, कटेगा नहीं कटेगा, 4 16, ठीक है, 4 9 36, ये कटेगा क्या 21 बार में 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, कट जाएगा ना, 7 21, 7 दूनी 14, 2 7 चौके 28 और 3 8 24, तो 88 माइनस 49, 50 30 38 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये आया, आया ना, हाँ तो गलती की होगी, देखो कैलकुलेशन में गलती की होगी। अगर हमको मेजर निकालना है, मेजर सेगमेंट, अगर हमको मेजर सेगमेंट निकालना है तो हम क्या कर देंगे, पूरा सर्कल का एरिया लेंगे और उसमें से छोटा वाला सर्कल घटा देंगे, तो हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर पूरा हो जाएगा और इसमें से क्या घटा देंगे 39, हाँ या ना। और पाई का वैल्यू कितना है 22/7, रेडियस है 14, 14 गुने 14 और माइनस 39, 7 दूनी 14, तो 22 गुने 28 माइनस 39, तो देखो मल्टीप्लाई कर दो 16, 4 1 5 6 5 6 1 6, तो 616 में से 39 घटा दो, 16 में से 9 जाएगा 7, 10 में से 3 जाएगा 7 और 5, ठीक है। अब मान लो इसी में सेगमेंट का लेंथ पूछ देता या पेरीमीटर पूछ देता, तब आपको थोड़ा फंस जाते, तब वहां आपको ट्रायंगल लेना ही पड़ता, ठीक है। तो वर्क में है, यह है आपको होमवर्क में, इसी में आपको सेगमेंट का पेरीमीटर छोटका वाला का भी और बड़का वाला का भी निकाल के आना है, ठीक है, ये वर्क है। और जो सवाल हम आपको भेजे हैं उसको कंप्लीट करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट मतलब जो क्लास होगा उसमें सिर्फ सवाल, हाँ नहीं नहीं जो ऐसे भेजेंगे, हाँ देख लो सेगमेंट वाला जाकर ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो बाकी नोट कर लो, हाँ।